चलिए आज्ञा मान, कहीं कबीरता दास को, तीन लोक भय न। गुरु भक्ति कर देते हैं, सकल पाप को नाश। जैसे चिन्हगी आग की, पड़े पुराने घास। मनुष्य जीवन जागने के लिए है, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। हमारी शुरुआत होती है जब हम अध्यात्म में आते हैं तो भक्ति से। भक्ति का अर्थ ही है आदमी या हम सब अपने जीवन के प्रति उत्सुक हों। जो कुछ भी हमें शक्ति मिली है, जो हमारे को ऊर्जा मिली, शक्ति मिली, सामर्थ्य मिला, उसको अपना जीवन बनाने के लिए यूज करें। पर होता क्या है, जब तक आदमी को बोध गहरा नहीं होता या ठीक से अपने जीवन को उठाने के प्रति अपने कल्याण का बोध सही से नहीं होता, तब तक सारी शक्ति हमारी बाहर लगती है। बाहर किस चीज में लगती है? किसी को गिराने में, किसी को दबाने में, किसी से कुछ भी घात करने में पूरा जीवन लग जाता है। भक्त का अर्थ होता है न तो बदला लेने की भावना अंदर में हो, अपने जीवन के प्रति उत्सुक हो, अपने जीवन के प्रति लगन हो बनाने की। एक कहानी आती है, क्या है कि कहानियां याद रह जाती हैं जी। कहानियों के माध्यम से जागरूकता भी आती है। एक कहानी आती है कि एक भगत थे, बहुत वर्षों से भक्ति में लगे थे। अपने इष्ट की प्रतिमा के सामने पूजा पाठ किए तो इष्ट प्रकट हो गए। इष्ट मतलब भगवान। भगवान प्रकट हुए। उसने कहा, आपकी भक्ति से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ मांगे। आप पर भगवान ने, परमात्मा ने एक शर्त रखी उसके सामने, या उसको बताया कि आपको जो मिलेगा या आप जो कुछ भी मांगोगे उसका दुगना आपके पड़ोसी को, आसपास के लोगों को मिलेगा। और जैसे ही ऐसा कहा तो उसकी सारी खुशी डाउन हो गई। बड़ा खुश था कि आज मैं जिसको रोज याद करता हूँ वो सामने है और देने की भी बात हो रही है। पर जैसे ही ये बात पता चली कि जो आपको मिलेगा वो आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा, अब सोचने लगा कि क्या मांगूं।
एकदम दिमाग घूम गया। अब उसका मकान छोटा था तो सोचा उसने कहा कि मेरा मकान 7 मंजिल का हो जाए। ऐसे मांगा तो पूरा गांव 14-14 मंजिल का हो गया। अब ईर्ष्या से भर गया वो, क्योंकि गांव में सबसे गरीब हो गया। 1 सेकंड में, 1 क्षण में गरीब हो गया। कैसे हम, ये कहानी बताती कैसे हम एकदम से गिर जाते हैं। तुरंत गिर गया, सारी भक्ति चली गई। उसने कहा तुरंत, जैसे वो वकील से सलाह लेते हैं ना, वो उल्टी सीधी सलाह देता है कोर्ट में जाते हैं, तो तुरंत उसके अंदर का वकील भी जग गया। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए। अब जैसे ही ये कहा तो पूरा गांव अंधा हो गया, सबकी दोनों फूट गई। ऐसा होता है। कितने लोग उत्सुक हैं अपना जीवन उठाने में, उसको कितना अच्छा अवसर मिला था। हम सबको भी मिलता है ऐसा अवसर। ये सत्संग की भूमिका, जो संत गुरुजनों का साथ, इनके पास बैठने की, इनका संग करने का जो कितना सुंदर अवसर मिला है। मैं एक भगत के घर था, तो वो नहीं थे, उनके मित्र मिले हमको। तो दिन भर पास में रहा, कहे साहब हम शाम को आएंगे, हमारा साथी मिलेगा। तो उनका मित्र हमको कहने लगा कि साहब जी आपको मैं भजन सुनाऊं। मैंने कहा सुनाओ। इतना अच्छा भजन गाया उसने, ढेर सारी बातें की। कहे अब वो आते होंगे, मैं थोड़ा कुछ काम है घर पे, काम करके फिर आऊँगा। वो भगत फिर आ गए। हमने कहा आपका साथी तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत सुंदर भजन गाता है। तो कहने लगे कि साहब वो तो शराब पीता है। अब ये देखिए, मैंने कहा भजन तो अच्छा गाता है भाई। उसने फिर कहा कि साहब सिगरेट भी पीता है, शराब भी पीता है। किसी को उठाने का मतलब वो अपना साथी भी समझ रहा है। हम इतना तो समझे कि वो भजन तो बढ़िया गा रहा है। हर एक व्यक्ति में गुण होते हैं, वो आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है कि आप देखते क्या हैं। तो उसने जैसे ही एक आंख की बात कही तो सबकी दोनों फूट गई, सब अंधे हो गए। फिर उसने मांगा कि मेरे मकान के आगे एक खड्डा खुद जाए, खाई जिसको बोलते हैं, कुआं। तो सबके घरों के आगे 2-2 कुएं खुद गए। अब उसके पास तो एक आंख थी, वो देख के निकल जाता। अब 14-14 मंजिल का मकान, उस समय लिफ्ट भी नहीं थी। कोई सीढ़ियों से गिर रहा है, कोई छत से गिर रहा है, कोई दरवाजे से बाहर निकल रहा है, तो दो दो कुएं हैं भाई। अब वो खूब राजा की तरह घूम रहा है गांव में, उसको खूब खुश है। न उसको आग गंवाने का गम है, न घर के आगे कुआं खुदने का गम है, क्योंकि वो वहां, ये चित्त की दशा है। एक कहानी और आती है। एक बुढ़िया माता थी, उसकी पीठ में कुबड़ निकला था, एक गांठ हो जाती है। बुढ़ापा वैसे आ गया था उसका, तो ऐसे लाठी टेक टेक के जा रही थी। और कथाओं में नारायण जी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि प्रकट हो गए
और वो उसको कहने लगे, माता आप तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो सोची कि यो भी कोई मजाक करने आया है मेरे साथ। तो पहले तो वो चिड़ी आगे बढ़ गई, बात नहीं की। तो फिर आगे से एकदम घूम गए और कहने लगे, माता बहुत दुखी हैं आप। तो वो कहने लगी धीरे से, हाँ दुखी तो बहुत हूं। उसने कहा, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से पीठ पे कुबड़ निकला है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुबड़ को देख देख के लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मेरा उपवास उड़ाते हैं। तो कहने लगा कि माता ये कुबड़ तो मैं तुरंत ठीक कर सकता हूं आपका, एकदम हाथ फिराऊंगा और गायब हो जाएगा। तो बुढ़िया का भी तुरंत दिमाग घूम गया। देखिए, जहां अवसर आता है वैसे ही हम चूक जाते हैं। उसका कष्ट दूर हो रहा था, अपना कष्ट तुरंत बोल गई। उसने कहा कि ठहरो ठहरो, तुम कुबड़ हटाना जानते हो तो कुबड़ लगाना भी जानते होगे। तो वो कहने लगा, बिल्कुल। तो उसने कहा कि मेरा कुबड़ जहां है जहां का तहां रहने दीजिए। जो जो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं उनकी पीठ में दो दो कुबड़ लगा दीजिए, मेरा दुख तो यूं ही दूर हो जाएगा। हम सब की उत्सुकता दूसरे पे है, जिसको निंदा कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। ये ऐसे अवगुण हैं, ये अपनी जीवन की सारी एनर्जी किसी दूसरे के ऊपर लगा देना। कभी जीवन उठ नहीं पाता है, और इन्हीं से जीवन का पतन भी हो जाता है। इसलिए अध्यात्म की शुरुआत है, जिसको धर्म कहते हैं, उसकी शुरुआत ये है कि आप अपने जीवन को बनाने की उत्सुकता रखिए। तो धीरे धीरे ये जीवन समझ में आएगा। और आपके पास ऐसी शक्ति है, सबके पास शक्ति है। वो आपके पास तन है, आपके पास मन है, सोचने समझने की शक्ति है। क्या है कि जीवन का अगर विकास चाहते हैं तो जो कुछ भी है हमारे पास उसको बांटना शुरू करें। किसी के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान बांटे। जैसे कुआं होता है, कुआं में बहुत स्रोत होते हैं पानी के। अगर उस कुएं का पानी नहीं निकाला जाए तो पानी सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध हो जाती है, वो पीने लायक नहीं रह जाता है, उपयोग के लायक भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार जीवन है। अगर हमने इसमें जो ऊर्जा बनती है उसका उपयोग नहीं किया तो जैसे वो कुएं का पानी सड़ जाता है, ऐसे जीवन का विकास भी रुक जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को रोक लेता है वो स्वयं भी रुक जाता है। और जो अगर उसका पानी, कुएं का पानी निरंतर निकलता रहे तो बहुत सुंदर पानी उसमें अच्छे अच्छे स्रोत फूटते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन को वही काम करिए जिससे आपका अंतःकरण निर्मल होता हो, आपका मन निर्मल होता हो, आपका चित्त निर्मल होता हो, स्वच्छ होता हो, पवित्र होता हो। वही भजन है। भजन का मतलब होता है कि एक आलंबन, जहां ध्यान रखने से मन स्वतः स्वच्छ हो जाए। ध्यान भी एक आलंबन है, जिसको भजन कहते हैं, वो भी एक आलंबन है कि अपना मन, अपना चित्त निर्मल हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए। इसलिए
भक्त होना, साधु होना, ये एक परम कर्तव्य है कि हम अपनी निर्मलता की तरफ, अपनी स्वच्छता की तरफ, अपनी पवित्रता की तरफ आगे बढ़ें। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्वयं अंदर से ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान का अर्थ होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में समझना। वस्तु के गुण धर्म से वस्तु को जानना। अगर वस्तु के गुण धर्म से वस्तु को नहीं जानते तो वही हमारा अज्ञान बनता है। अज्ञान कोई वस्तु नहीं होती है। अब मकान किस चीज का है? आप जीवन में जितने भी उपयोग में वस्तुएं लेते हैं वो किस चीज की हैं? जैसे कोई बर्तन है, उसको एक जानने का तरीका ये भी है कि ये मेरा है। दूसरा ये जानने का तरीका ये भी है कि वो किस धातु का बना, वो स्टील का है तो स्टील का है बर्तन तो। और सूक्ष्मता में जाओगे तो मिट्टी के कणों से बना है या जड़ तत्वों के कणों से बना है। और बारीकी में जाओगे, अणु परमाणुओं को जोड़ के वो किसी की खोज है, वैसा वो पात्र बना दिया गया है। मतलब वस्तु की गुण धर्म से किसी चीज को जानना ज्ञान है। अगर उस ज्ञान से नहीं जानते हैं तो हम बन जाते हैं उसमें, उसका ऊपर मेरा का लेवल लग जाता है। एक ही बात का ध्यान रखें, जब हमारा ये शरीर बन के आया था तो क्या हमारे साथ आया था? उस समय जो साथ आया था वो आपका अपना है। और शरीर छूट जाएगा जब क्या साथ जाएगा? वो जो शेष रह जाता है वो अकेला रह जाता है। वैसे मौत सबको सिखाती है यहाँ पे, क्या मेरा है क्या तेरा है। कितना ही कुछ भी हम यहाँ जोड़ लें, बटोर लें, कुछ भी कर लें, आखिर तो सब छूट ही जाता है। इसलिए जीवन को बनाने के लिए, जीवन को सजाने के लिए अपनी सारी उत्सुकता, लगन लगाएं। यही शक्ति आपकी भक्ति बनेगी। आपकी दृष्टि आपके ऊपर होगी, अपने ऊपर होगी, तो धीरे 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 जो कुछ भी आप करेंगे उसी में सजगता आती जाएगी, उसी में आपका मन स्वच्छ होता चला जाएगा और आपका हृदय कोमल हो जाएगा, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी आपकी। फिर दूसरों पे घात करने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। अहिंसा का अर्थ भी यही होता है कि हमारे अंदर दुख देने की भावना हो ही नहीं। दुख देने की भावना कब नहीं होगी? जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने दुखों को जानेंगे। इसलिए अपना पूरा जीवन, जो कुछ भी हमें मिला है, उसको अपने जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, पवित्र पाक करने के लिए लगाएं। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बन गए साहेब। टाइम हो गया।